नमस्ते। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज अपना 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस वीडियो में अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं आपको नरेंद्र मोदी की सफलताएं और असफलताओं को गिनवा सकता हूं। इस सरकार में कई सफलताएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना जैसी योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना जो कि दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ केयर की योजना है, और भी कई। यह वीडियो इतना लंबा बन जाएगा उनकी सफलताओं से, वहीं कुछ असफलताएं भी हैं। कैसे इस देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, भले वो आंदोलन सही हो गलत हो उस पर विमर्श करना बात की बात है, लेकिन सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं दर साल साल भर साल आंदोलन होते हैं। सरकार इकोनॉमी को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लगती है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो जनता के बीच सरकार बता नहीं पाती है कि आखिर वो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। लोग यहाँ समझते हैं कि किसी भी, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे को बेच रहा है सरकार। हालांकि इस पे एक बड़ा डिस्कोर्स सेट करने की सरकार को जरूरत है। हम सफलताएं असफलताओं से दूर इन 7 वर्षों में देश में क्या बदला है, देश की में राजनीतिक बदलाव क्या क्या आई हैं, सामाजिक बदलाव क्या क्या आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसने पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया, राजनीति में जीवन जीने की शैली को बदल कर रख दिया। पिछले 70 सालों से भारतीय राजनीति जिस मुस्लिम वोटों के लिए तरसता था, वहीं नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तब उसके बाद हिंदू वोटों के लिए जो नेता हैं वो तरसने लगते हैं। जो राहुल गांधी कभी जनेऊ और कभी माला नहीं पहनते दिखते थे, वो लगातार चुनाव प्रचार में वो तस्वीर उनकी सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव हुआ, ममता बनर्जी यह सब जानता है कि मुस्लिम के समर्पित उन्होंने अपने आप को कर दिया है, लेकिन बंगाल चुनाव में वो चंडी पाठ करती है। बंगाल चुनाव से ऐन पहले सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के लिए वह चंदा देती हैं, सरकार के तरफ से वो पैसे देती हैं। तो यह भारत में लगातार चेंज हुआ। जिस भारत में प्रधानमंत्री एक्सीडेंटली हिंदू अपने आप को कहता था, उस भारत का ही एक प्रधानमंत्री जब नेपाल जाता है और पशुपतिनाथ मंदिर में जाता है और 1 घंटे बाद जब पूजा करके वो वापस लौटता है तो वो प्रधानमंत्री जब बल्कि एक पुजारी के रूप में वापस लौटता है। पहले प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों से डरते थे, पता नहीं क्यों, शायद मुस्लिम वोट न मिले इसलिए, या फिर क्या कारण था, ये इस पे एक बड़ा बहस हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश में हिंदू वोट, जिसको लोग समझते थे कि ये बिखरा हुआ वोट है, ये आधा वोट इसको देता है आधा इस पार्टी को देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उदाहरण है। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 और 2019, उस दोनों समय इस वोट बैंक ने कहीं ना कहीं काम किया था नरेंद्र मोदी के पक्ष में। दूसरा है राष्ट्रवाद। इस देश में राष्ट्रवाद पे चर्चा नहीं होती थी, पहले डिस्कोर्स में था ही नहीं कि राष्ट्रवाद पे इतने वोकल हो। कोई भी कुछ भी कह देता था, कोई भी कॉमेडियन कुछ कह देता था, कोई भी कविता पढ़ने वाला कुछ कह देता था, कोई भी पेंटर कुछ तस्वीर बना देता था जो आहत करता था लोगों को, लेकिन लोग बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन बना है भारत में, वहाँ कहीं ना कहीं जो लोग वामपंथी हैं या फिर जो लोग देश विरोधी कामों में लिप्त रहते हैं, उन्हें सोचना पड़ता है 50 बार जब वो कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई कविता लिखते हैं और कोई भाषण देते हैं कि वो उनके भाषण में, उनके कविता में, उनके पेंटिंग में कहीं देश के विरुद्ध कुछ ना चला जाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले राष्ट्र को रखकर ही हम सब आगे बढ़े और आगे बोले। और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था कि इस देश के बच्चे बच्चे में राष्ट्रवाद की जो अलख जगी वो अप्रतिम थी, वो सबके देखने की लायक थी। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद इन 7 वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। पहले राजनीति को लेकर इतना बहस नहीं होता था। राजनीति में युवाओं का कह सकते हैं आप, युवाओं का उतना मन नहीं लगता था। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स आप उठाकर देख ले, या फिर आप देख ले कि अब जब बाहर जाते होंगे, जब बैठते होंगे 10 लोगों के बीच में, तो वहां भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा ही चलता है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहस होना जरूरी है।
एक स्वस्थ बहस होना जरूरी है, एक सकारात्मक बहस होना जरूरी है। हाँ, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मक बहस शुरू करते हैं, लेकिन उनसे बचकर उनको साइड में रखकर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014-2013 से ही अगर हम देखें, क्योंकि प्रचार प्रसार उस समय से शुरू हो गया था, तो एक बड़ा वर्ग युवा का उनके तरफ आकर्षित हुआ और लगातार उनके लिए काम करता रहा, उनके पक्ष में बोलता रहा। अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो बोलता है। हाँ, नाराजगी है, नौकरी पे नाराजगी है, जिस तरह से नौकरी इस देश की स्थिति है उसमें क्या बदलाव लाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार, इसमें नाराजगी है। कई चीजों में हो सकती है नाराजगी, कोई भी सरकार आती है तो 100% आपको मन के हिसाब से काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में एक बहस शुरू हुई, राजनीतिक बहस शुरू हुई, चाहे वो CA NRC हो या फिर किसान आंदोलन हो, किसान बिल हो या फिर 370 हो, राम मंदिर हो। लगातार इतने फैसले हुए, इतने फैसले आए हैं हम लोगों के सामने कि हम लोग उस पर बहस करना चाहते हैं। आप YouTube प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, कई ऐसे चैनल्स हैं जो लेफ्ट में भी बात करते हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं जो विपक्ष में भी बात करते हैं और फिर पक्ष में भी बात करते हैं, जो कि एक सही दिशा है। सबको बोलने का हक है और तथ्यों के साथ अगर कोई बोलता है तो उससे अधिक अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद यही सब चेंज हुआ। चौथी अगर हम बात करें तो फैसले लेना। नरेंद्र मोदी के आने के बाद सरकार ने फैसले लेना शुरू किया। 370, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब चाइना के साथ जो द्वंद्व शुरू हुआ था उसमें ऐसा लग रहा था एक समय कि युद्ध होगा या फिर भारत पीछे हटेगा, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी जो इच्छा शक्ति है वो दिखाई। वो जिस बात पे, जिस राष्ट्रवाद को लेकर डंका पीटते थे पूरे भारत में और पूरे चुनाव प्रचार में, उसको उन्होंने सिद्ध किया वहां पे। तो कहीं ना कहीं इसमें फैसले लेने में नरेंद्र मोदी की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी सबसे आगे है, क्योंकि वन मैन पार्टी है, वन मैन गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ पे। ये अच्छा है, बुरा है, इस पे एक वृहद चर्चा हो सकती है। अगर हम पिछले वर्षों में भी देखें, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जब 10 साल की शासन थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे भी चलाता कौन था? चलाता था सोनिया गांधी। तो वन मैन हमेशा से रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी में वन मैन का यही मतलब है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक भी पिछले 7 वर्षों में सिंगल करप्शन का केस नहीं आया है, करप्शन की बात सामने नहीं आई है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक अच्छे दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं या फिर चुनाव नहीं भी होते, वैसे भी अनेक नेशनल टेलीविजन पे जो सर्वे हैं, कंपनी है सर्वे कंपनी, उनके द्वारा सर्वे कराया जाता है और हर वर्ष उनकी लोकप्रियता की जांच होती है। 2014 में भी वो पूर्ण बहुमत से जीत कर आए, 2019 में उससे अधिक बहुमत लेकर वो सत्ता में बैठे। नरेंद्र मोदी की सरकार खासकर अभी जब कोविड की स्थिति शुरू हुई, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2020 की, तब फर्स्ट वेव आई। इस देश में ना PPE किट बनता था, PPE किट हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, वेंटिलेटर हम लोग इंपोर्ट करते थे, माफ कीजिएगा, इंपोर्ट करते थे। और आज इस देश में PPE किट बन रहा है, मास्क बन रहा है, देश का अपना 2 वैक्सीन है जो कि एक्सपोर्ट हुआ, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग देशों में गया और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सेकेंड वेव में हमें देखने को मिला। जब सेकेंड वेव भारत पे बहुत हावी पड़ने लगा, तब भारत की मदद के लिए वही देश सब आगे आए। सिंगापुर जैसा, थाईलैंड जैसा छोटा छोटा कंट्री भी भारत के लिए आगे आया, भारत के मदद के लिए आगे आया। तो ये एक, और खासकर वो नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, अगर हम बात करें जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा निशाना इसी पे साधा गया कि उनकी विदेश नीति सबसे खराब रहेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री इजराइल भी जाते हैं, पैलेस्टाइन भी जाते हैं, वो अरब देशों में भी जाते हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, वो श्रीलंका भी जाते हैं और वो पाकिस्तान भी जाते हैं। तो उनकी विदेश नीति भी अच्छी है। तो यही एक छोटी सी डिस्कोर्स, एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के बनाना चाहता था, क्योंकि 7 वर्ष पूरे हुए हैं। उनके कामों को गिनवाने के लिए हम बैठेंगे तो
बहुत काम है और बहुत और अगर असफलताओं सफलता और असफलता दोनों को गिनवाने के लिए अगर मैं बैठूंगा तो आप वीडियो छोटा पड़ जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। और वैसे भी अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग नेशनल टेलीविजन पे आज दिन भर यही सब कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि क्या सफलताएं हुई 7 वर्षों में, क्या असफलताएं हुई 7 वर्षों में। लेकिन मेरे लिए यही 4-5 है, इसी का विश्लेषण करना था कि नरेंद्र मोदी फैसले लेने में सरकार का कोई जोरा नहीं है। 370 ऐसा फैसला जो कि लोग सोच नहीं सकते थे वो इन्होंने लिया। आगे कई और है, जनसंख्या नियंत्रण है, और भी कई धर्मांतरम कानून है, और भी कई ऐसे कानून है जो इनिशिएट करना होगा, इस सरकार को लाना होगा, क्योंकि उनके साथ जो वर्ग जुड़ा है वो काम नहीं देखता है। वो साफ कहते हैं कि हम सड़क बनवाने और पानी पिलाने के लिए सरकार हमने नहीं बनवाया है, हमें जो चाहिए वो हमें मिले। और कहीं ना कहीं सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरे कार्यकाल का बस 2 वर्ष ही हुआ है, लेकिन आगे देखना जरूरी होगा, क्योंकि सरकार के विरोध में भी कई लोग सामने आते हैं, लगातार रोज आते हैं, रोज नरेंद्र मोदी को ही गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को ही। देखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है, अगर आप किसी सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभद्र भाषा में, ऐसी भाषा में जो भाषा अच्छी नहीं हो, इस भाषा में बात करना कहीं ना कहीं बुरी होती है और इस पे लोगों को समझना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के इस 7 वर्षों के कार्यकाल में कौन से ऐसे अच्छे काम उन्होंने किए या फिर कौन से असफलताएं हैं, वो सब बताइएगा। और खासकर आने वाले समय में वो क्या कुछ करे यह भी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।